ऑफ सेग्रीगेशन बचा हुआ था। देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डिपेंड, आपको डोमिनेंस बता दिया मैंने। सेग्रीगेशन का लॉ क्या बताता है कि जब जैसे मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी है कहीं, ये किसी भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप है, इसमें जब गैमीट बनेंगे तो कौन कौन से बनते हैं, कैपिटल टी वाले और स्मॉल टी वाले। ठीक है, आर आर है तो गैमीट कौन से बनेंगे, आर और आर दोनों को मिला करके बोल देते हैं एक ही टाइप का बनता है, आर वाला बनता है। समझ में आया? ये जो गैमीट बनते हैं इसका मतलब यहां पर एलील क्या हो गए, सेपरेट हो गए। एलील क्या हो गए, सेपरेट। एक्चुअली ये एलील लगा कहां होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी अगर कहें तो एक क्रोमोसोम ये है, इस पर कैपिटल टी होगा, एक ये है, इस पर क्या होगा, स्मॉल टी। ठीक, आपने मियोसिस पढ़ा है ना, मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, जब मेटाफेज आती है, जब क्या आता है, मेटाफेज। मान लीजिए ये है मेटाफेज में, ये यहां पर ये पोल हो गया, क्रोमोसोम जो लगेंगे ये इस तरीके से लगते हैं, ये और ये आपस में क्या है, होमोलोगस है कि नहीं, जोड़ी बनती है। ठीक है, ये क्रोमोसोम, ये इसमें टोटल कितने क्रोमोसोम है, 6 है ना, तो दो दो के सेट पूरा लग रहे हैं, इस तरीके से लगेगा ये मेटाफेज पर। ये अगर कैपिटल टी यहां पर है तो स्मॉल टी क्या होगा, यहां होगा, आर यहां है तो स्मॉल आर यहां, कैपिटल ए यहां तो स्मॉल ए यहां होता है, ऐसे तो होता है। तो जब इस सेल से मियोसिस होती है तो सेल में होती है, और सेल से क्या बनते हैं, गैमीट, और गैमीट के बनते समय क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अलग। ये वाला सेट कहां जाएगा, एक सेल में जाएगा। ठीक है, तो इससे जो सेल बनेगी, ये वाला सेट दूसरे सेल में, दूसरे गैमीट में जाएगा, 2 गैमीट बन गए यहां पर। अब इस वाले में कैपिटल टी यहां पर आया, इसमें क्या आया, स्मॉल टी, मतलब ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। समझ में आ रहा है? तो बता नहीं रहे हैं, आ रहा कि नहीं आ रहा पीछे? हाँ, आ रहा है, जबरदस्ती वाला आ रहा है। अरे ये तो पढ़े होंगे ना मियोसिस, की नहीं पढ़े हैं? हाँ, तो मियोसिस पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम लगता है। एलील्स कहाँ होते हैं, होमोलोगस पर। गैमीट जब बनेगा तो क्रोमोसोम होगा अलग, एक क्रोमोसोम इस वाले गैमीट में, दूसरा दूसरे वाले में, एलील्स क्या हो गए, सेपरेट। ये लॉ यही है कि गैमीट के बनते समय किसी भी कैरेक्टर के, किसी भी ट्रेट के, किसी भी ट्रेट का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी कौन सा ट्रेट है, टॉल है। ठीक है, और टॉल का एक गैमीट और बनता है, ये वाला भी तो होता है। तो किसी भी ट्रेट के जो क्या होते हैं, एलील्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। कब, ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आइए तो गैमीट के बनते समय किसी भी ट्रेट के एलील क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जब गैमीट बनेगा तो कैपिटल टी अलग हो जाएगा और स्मॉल टी अलग गैमीट में जाएगा। कुछ गैमीट में कैपिटल टी, कुछ में क्या जाएगा, स्मॉल टी। ठीक है, इसका मतलब एक गैमीट के अंदर एक ही एलील होता है, किसी भी ट्रेट का केवल एक ही एलील रहता है, दोनों एलील कभी एक गैमीट में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, वन गैमीट, वन, ऐसे लिखेंगे, गैमीट कंटेन, वन गैमीट, एक गैमीट में कंटेन वन एलील ऑफ अ ट्रेट, एक कैरेक्टर का एक ही एलील रहता है, कभी दोनों एलील नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये गैमीट जो है ये प्योर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, प्योर, क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर का केवल एक ही एलील आ रहा, दोनों एलील आ जाएंगे तो प्योर नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए इस लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स।
इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही एलील रहता है। 10 लॉ ऑल्सो कॉल्ड, इस लॉ को क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स कैसे हैं? प्योर हैं, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट यहां पर हो गए कि लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोला जाएगा। फास्ट नोट किया करिए, थोड़ा सा ज्यादा समझिए, कम नोट करिए। अब एलील के गैमीट में पहुंचने के कितने परसेंट चांस होंगे? जैसे किसी का जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर है या कैपिटल आर स्मॉल आर है, इससे जब गैमीट बनेंगे तो गैमीट में एक एलील के पहुंचने के कितने चांस हैं? 50%, आधे चांस तो होते हैं ना। ठीक है, ये इसमें जाएगा, ये इसमें 50% चांस है, तो ये लिखा गया है कि 50% चांस %50 चांस होते हैं एलील के गैमीट में पहुंचने के, किसी एक पर्टिकुलर एलील के। ठीक है, आधा आधा होता चांस। इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है, विदाउट एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, नो एक्सेप्शन, एकदम यूनिवर्सल लॉ है ये। लिखेंगे यूनिवर्सल है, हर जगह फॉलो होगा, यूनिवर्सल लॉ है, विदाउट एक्सेप्शन। तो कितने लॉ टोटल आपको बताए हैं? 3 लॉ। अभी तीसरा तो बताया नहीं है, एक डोमिनेंस का लॉ है, एक सेग्रीगेशन का है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने लॉ फॉलो होते हैं? 2, डोमिनेंस और सेग्रीगेशन केवल, क्योंकि वो वाला लॉ केवल डाई हाइब्रिड में फॉलो होता है, उसके ज्यादा वाले में, मोनोहाइब्रिड में नहीं होता है। तो यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ओनली 2 लॉ, केवल 2 लॉ फॉलो होते हैं। और कौन कौन से है? डोमिनेंस वाला लॉ और सेग्रीगेशन वाला लॉ। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 3 लॉ फॉलो होगा। डाई हाइब्रिड पढ़ेंगे ना तो उसमें सारे लॉ फॉलो होते हैं, वो तीसरा वाला लॉ केवल मोनो हाइब्रिड में नहीं फॉलो होता है, इतना ध्यान रखना है। अब पढ़ने कौन सा जा रहे हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके भी पहले एक लिखा गया है, अब एक बुक में बना गया, देखिए अच्छा खासा, ये वाला, ये डायग्राम को अभी मैं यहाँ ओपन कर देता हूं, इसको ढंग से समझ लीजिए क्या कह रहा है। ये इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन का मतलब जानते हैं? अगर कहा जाए, अगर मेंडल अगर प्लांट की हाइट को लेके क्रॉस करा रहे हैं तो कितने जीन का इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं? कितने जीन का इनहेरिटेंस कंसीडर कर रहे हैं? 1 जीन का। अगर मान लीजिए सीड का 2 जीन का इनहेरिटेंस जो आप पढ़ेंगे, अगर सीड का शेप के साथ सीड का कलर भी कंसीडर आप कर ले रहे हैं तो ये 2 जीन का इनहेरिटेंस आप पढ़ रहे हैं। तो अभी तक कितना था? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस था। ठीक है, अब ये है 2 जीन का इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन 1 जीन। ठीक, उसके लिए आपको यहां पर ओपन कर देते हैं, पहले इसको समझ लीजिए क्या है ये, क्योंकि ये डायग्राम बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें हमको। ये कहाँ रहता है इसको एक बार समझ लीजिए, ये रहता कहाँ, बार बार हमको इसको डाउनलोड करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। ये रहता कहाँ है? यहाँ जब खाली रहिए तो एक बार चेक कर लीजिए इसमें कि रहता कहाँ है ये। ठीक है, वहीं से इसको बार बार ओपन कर लिया करें, टाइम लगता है इसमें।
इवोल्यूशन नहीं है, यूनिट का नाम है वो चैप्टर यही है, यूनिट है फॉर इवोल्यूशन। तो खुल जा, टाइम लगता है इसको खुलने में। आगे ओपन ही नहीं हो रहा, देख रहे हैं। इसके बाद में धीरे धीरे ओपन, 5 नंबर पेज ओपन हो तो भी बात बने इसमें। खुलने दीजिए थोड़ा सा। कैसे होगा जी, कोई जान रहा है क्यों नहीं ओपन हो रहा है ये आगे? हाँ, यहाँ से ये तो जाएगा ही। लो जी, इसके बाद ये खत्म कहानी चल रही है इसके बाद। हाँ लोड हो रहा है, कोई बात नहीं। कितने पेज नंबर पर नई वाली बुक में, वो नई वाली बुक में कितने पेज नंबर पे डायग्राम बना है? देखिए उसी पेज को ओपन कर दो। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वही पेज में ले आऊंगा अभी ना। बताइए पेज नंबर 63 पेज नंबर है। आ जाओ जी। मैं इसी पे समझा देता, वही ओपन हो जाता, मैं उसी पे समझा देता। वही आप ओपन होने दीजिए इसको, मत लाइए। ये कहाँ गया? कोई बात नहीं, आ गया रहने दो, मैं यही समझा दूंगा इसको, कोई समस्या नहीं है। टाइम से आया करो जी तुम लोग थोड़ा सा। जब शो चालू हो जाता है तो लेट हो जाएगा, समझ में थोड़ी ना आएगा। क्यों? आ गया। ये देखिए, इसको यहां से समझिए। ये 2 जीन का इनहेरिटेंस है, ठीक है। इसमें मेंडल ने क्या लिया था? सीड का शेप और सीड का कलर लिया था। सीड के शेप में देखिए, यहां कुछ लिखते भी जाइएगा साथ में। 2 चीज ली थी। पेन आ गया। हाँ, 2 लिया था, सीड का शेप था और सीड का कलर था। सीड शेप के लिए कितना चीजें थी? राउंड है या फिर रिंकल्ड है? राउंड या फिर रिंकल्ड, ठीक है। और सीड का कलर में येलो है या फिर ग्रीन है। तो यहाँ पर राउंड ट्रेट क्या है? डोमिनेंट है। रिंकल्ड ट्रेट क्या है? रिसेसिव। और येलो ट्रेट क्या है? डोमिनेंट है। और ग्रीन क्या है? रिसेसिव। राउंड के लिए कैपिटल R एलील होता है, इसके लिए स्मॉल r, सही ना। येलो के लिए कैपिटल Y और ग्रीन के लिए G नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्मॉल y लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये क्रॉस कराया जा रहा है यहाँ पर राउंड येलो। सीड क्या है? राउंड येलो। तो राउंड येलो है तो जीनोटाइप उन्होंने क्या, वो हमेशा प्योर लेते थे, ये भी जान लीजिए, क्योंकि राउंड येलो का जीनोटाइप तो ये भी हो सकता है ना, ये भी राउंड येलो है कि नहीं बनेगा? अगर इसको कहेंगे क्या बनेगा फिनोटाइप? अरे आर इसके ऊपर, इसका कोई मतलब नहीं है। आर इसके स्मॉल आर का यहाँ कोई मतलब नहीं। आर फॉर राउंड बनेगा, इसमें वाई का कोई मतलब नहीं, वाई फॉर येलो बनेगा। इस ग्रीन वाले एलील का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, वो रिसेसिव है, ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए, ये क्या बनेगा? पहले यही बता दीजिए तो समझ में आ जाएगा। ये क्या बनेगा? राउंड येलो, क्योंकि कैपिटल वाई है यहाँ पर, ठीक है। ये बताइए, ये क्या बनेगा? राउंड येलो बनेगा, ठीक है। और स्मॉल r कैपिटल, ये तो बता दिया मैंने। ये बताइए, ये रिंकल्ड और ग्रीन बनेगा, रिंकल्ड और ग्रीन, ठीक है। और ये रिंकल्ड और येलो बनेगा। ये रिंकल्ड येलो बनेगा कि नहीं बनेगा? इतना तो पता है ना, ये तभी समझ में आएगा भी ये, ठीक है। अब ये समझ गए, कोई बात नहीं है। देखिए अब यहां पर देखिए, ये यहां पर राउंड येलो लिया। मेंडल जब क्रॉस कराते थे तो एकदम प्योर लेते थे, इन्होंने हाइब्रिड कंडीशन नहीं लिया। होमोजाइगस है ना,
होमोजाइगस है तो राउंड में कैपिटल आर आर रहेगा और येलो में कैपिटल वाई वाई रहेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई नहीं लेंगे वो हाइब्रिड हो जाएगा। ये प्योर है। ये भी क्या है, रिंकल्ड ग्रीन में तो पूरा रिंकल्ड लेंगे, होमोजाइगस रिंकल्ड रहेगा और होमोजाइगस ग्रीन वाला भी रहेगा। ये पेरेंट है, पेरेंट जनरेशन लिखा, क्रॉस कराएंगे तो इसमें गैमीट कौन से बनेंगे, आर वाई। क्यों? क्योंकि होमोजाइगस जब कंडीशन रहती है तो एक ही टाइप का गैमीट बनता। कैसे पता लगाएंगे, एक लेटर यहां से खींचेंगे आर और वाई यहां से ले लेंगे, ठीक है। ये कहां से जाएगा भाई, क्यों ये कहां से जाएगा, देखिए नौटंकी आ जाती है इसमें भी। ये चला गया, कोई बात नहीं, अब सही होगा। देखिए तो यहां पर आप देख रहे हैं इस तरीके से हाँ गैमीट सबको बनाना आ गया था ना, आर यहां से लेंगे वाई यहां से लेंगे, दोनों को मिला करके आर वाई आया था समझ में ना। गैमीट बनाना किसी को समस्या तो बताइए, फिर से बता दूं मैं, आया था ना। इसके गैमीट एक आर यहां से एक वाई यहां से, दोनों को मिला करके स्मॉल आर वाई बन गया ना गैमीट। अब गैमीट बन गए, पहली जनरेशन कैसी आएगी, ये गैमीट आपस में फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइज करेंगे तो ये मेल गैमीट या फीमेल गैमीट कुछ भी होगा, ये मेल या फीमेल कुछ भी होगा, दोनों को मिला करके ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। इसमें आप वो नहीं लेके आएंगे, यहां ये मत करिएगा। देखिए अगर कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं जो है आर वाई गैमीट है और स्मॉल आर वाई गैमीट और इसको खींच करके ऐसे ले आऊं, ये चीज नहीं होगी। ये तो तब होता है कि जब ये प्लांट का जीनोटाइप बताया जाए कि प्लांट का जीनोटाइप आर वाई है, ठीक है। वो तो बोल रहा है कि गैमीट बन चुके हैं, अब गैमीट को सीधे मिला दिया जाता है। गैमीट को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। जैसे आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी जब प्लांट है तो आप बोलते हैं गैमीट बना कैपिटल टी स्मॉल टी, बना ना ये। और दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके भी गैमीट क्या बने, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक गैमीट ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, यहां पर ये वाला कॉम्बिनेशन इसलिए लेके आते हैं, ऐसा इसलिए मैच कराते हैं क्योंकि यहाँ दो टाइप के गैमीट बन रहे हैं, दो टाइप के बन रहे हैं। यहां तो सब एक ही टाइप का है ना, तो सीधे गैमीट को गैमीट से मिला दिया जाता है। इस गैमीट को किससे मिला देंगे, इससे मिला देंगे। समझ में आ रहा ना। तो क्या बन जाएगा, पहली जनरेशन में ये बन जाएगा राउंड येलो। अब इसको क्या कराएंगे, सेल्फिंग। अब इसमें सेल्फिंग तब होगी, सेल्फिंग का मतलब क्या होगा, यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से सेल्फिंग हो जाएगी, ठीक। पहले इसके गैमीट बनाइए, कितने बनेंगे। सेल्फिंग जब होती है तो क्या करते हैं, बनाते हैं चेकर बोर्ड, बनाते हैं ना। कितने टाइप के गैमीट यहां बनेंगे, या फर्स्ट जनरेशन में कितने टाइप के गैमीट बन रहे हैं बताइए। ये इससे और इससे, दोनों से, इससे कितना टाइप का बनेगा, 4 टाइप का, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी है, 2 है, 2 की पावर 2 लगेगा। 2 की पावर n फॉर्मूला, n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, 2 हेटेरोजाइगस है यहाँ पर। 4 टाइप के गैमीट बनेंगे। 4 टाइप के गैमीट ये बना के दिखाए गए हैं। इससे भी क्या है, 4 टाइप के गैमीट बनेंगे, इधर बनाया गया है। भाई चेकर बोर्ड कैसे बनाते हैं, चेकर बोर्ड ऐसे बनाते हैं, ये थोड़ा सा तिरछा कर दिया गया, कोई बात नहीं, हम ऐसा सीधा बनाते हैं। इधर क्या लेते हैं, फीमेल गैमीट, और इधर क्या लेते हैं, मेल गैमीट। अगर आप इसको बोल रहे हैं ये मेल गैमीट है, उठा करके इसको यहां रख दीजिए चारों। ये कह रहे हैं फीमेल गैमीट है, इसको इधर, ये मेल होगा तो इसको ऊपर ले जाएंगे। समझ में आया। तो इस तरीके से फिर मैच कराना जानते हैं सब लोग, ये सबको पता ना, मैच कराना आता होगा। अब देखिए इसमें ये जो गैमीट 4 तरीके के कैसे बने, वो देख लीजिए कि 4 टाइप के गैमीट कैसे आए। यहीं पर फॉलो होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको पहले गैमीट बनाएंगे। तो गैमीट कैसे बनेंगे, ये देखो जी, आर अलग करेंगे, स्मॉल आर अलग करेंगे, वाई अलग करेंगे और स्मॉल वाई अलग करेंगे। अब क्या करेंगे गैमीट, अब बताइए। अब इसको मिक्सिंग कराएंगे, इसको एक बार इससे आर वाई, इसको इससे आर स्मॉल वाई,
इसको इससे स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, 4 तरीके के बन गए। ठीक है, ये 4 गैमेट बन गए। ऐसे 4 सेम इसमें बन जाएंगे। अब बनने के बाद देखिए क्या होगा इसमें, ये आ गया इतना पॉसिबिलिटी। अब अगर कहा जाए आपसे कि इसमें रेशियो बताइए, तो फिनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा, 9331। फिनोटाइपिक का मतलब देखने में राउंड जो है, देखने में 9 एक जैसे नजर आएंगे, 3 एक जैसे, 3 एक जैसे, एक अकेला राउंड येलो। 9 जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, राउंड येलो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ये जो बने हुए हैं ये क्या है, येलो भी हैं और राउंड भी हैं। 9 एक जैसे हैं, और वो एक जैसे कौन से हैं, वो राउंड भी हैं येलो भी हैं, इसलिए उनको एक तरफ कर दिया, 9 हो गया। 3 एक जैसे नजर आएंगे, वो कौन से होंगे, राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन कहाँ है, 1 2 3, ये 3 है, हरे भी हैं और राउंड भी हैं, इनके जैसे कहीं नहीं है, तो 3 एक जैसे हो गए। रिंकल्ड येलो, 3 और आएंगे जो रिंकल्ड येलो रहेंगे। रिंकल्ड में झुर्रीदार, 1 2 3, 3 क्या है, रिंकल्ड भी है और येलो भी है। एक रहेगा रिंकल्ड ग्रीन, एक रहेगा रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, अब इसमें देखिए कितने स्क्वायर बने हुए हैं, कितने स्क्वायर बने हैं, 4, 16 खाने। कितने बने, 16 खाने। कैसे पता लगाएंगे कितने खाने बनेंगे, जितने गैमेट बनते हैं उसकी पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। जितने गैमेट बने हैं उसकी पावर 2, 4 टाइप के गैमेट बने हैं, 4 की पावर 2, 4 × 2 हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, 16 खाने बन गए यहां पर। जैसे अगर 2 टाइप के गैमेट बनते हैं, 2 टाइप का गैमेट समझ रहे हैं, ये वाला देखिए, अगर आपको बोलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराइए, F1 में ही आया, कितने स्क्वायर बनाएंगे आप, 4। क्यों, क्योंकि इसमें 2 ही टाइप के तो गैमेट बन रहे हैं ना, इसमें भी तो वही बनने, टाइप तो 2 ही हैं, तो 2 की पावर 2 = 4 स्क्वायर बनता है यहाँ पर, यहाँ 16 स्क्वायर बन रहा है। इसमें क्वेश्चन क्या आता है वो आपको मैं बता रहा हूं कि इसमें पूछा क्या जाता है। ये रेशियो सबको पता है, फिनोटाइपिक 9331। जीनोटाइपिक रेशियो नोट कर लीजिएगा बुक में, वही क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो आएगा 1 2 1 2 4 2 1 2 1। कैसे याद रखेंगे, आसान है ना, 121 242 121 है ना, इधर भी 1 to 1 उधर भी 1 to 1, बीच में क्या है, 2 4 2 है। ये जीनोटाइपिक है। जीनोटाइपिक का मतलब एक ऐसा रहेगा जिसका जीनोटाइप सबसे अलग है, जैसे इसके तरीके का जीनोटाइप कहीं आपको नजर आ रहा है, नहीं है। तो ये कौन सा वाला है, ये वाला है। ऐसे ही एक जीनोटाइप आप देखिए कौन सा वाला, ये है, कहीं नहीं है ना, ये वाला है, पहला वाला ये है। 2 एक जैसे रहेंगे जो कहीं नहीं नजर आएंगे, शायद वो ये वाले हैं, देखिए ये वाले, ये जीनोटाइप आपको कहीं नहीं नजर आएगा, खोजिए है कहीं ये, कैपिटल और स्मॉल आर, कैपिटल और स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये कहीं है, केवल 2 ही जगह है ना, है कि नहीं है। तो इसमें से 1 2 ये वाला है, 4 इसमें से जो 4 दिखा रहा है वो 4 कौन से हैं, तो 4 खोज डालिए एक जैसे 4 कौन से हैं, खोजिए इसमें से जो 4 जीनोटाइप एक जैसे वाले हों। कॉम्बिनेशन बताइए कौन सा वाला उसमें से, शायद ये वाला है, यहीं से लाइन से दिख रहा है, ये देखो, ये दिख गया है ना, ये 4 क्या है, एक जैसे हैं, ये ऐसा कहीं कॉम्बिनेशन नहीं है, ये जीनोटाइप है। फिनोटाइप छोड़ दीजिए, व्यू बनेगा क्या वो अलग मैटर है, इसकी तरीके का जीनोटाइप कहीं नहीं है। बाकी ये 2 है तो 2 फिर और खोजिए, 2 एक जैसे और कहीं मिलेंगे, तो ऐसे पूरा ये बन जाता है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, अब आप इसी पर भी बोर्ड पर नोट कर देते हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। देखिए, हाँ बताइए, ये F2 जनरेशन में डाईहाइड्रेट का F2 जनरेशन है, ये डाईहाइड्रेट क्रॉस चल रहा है, और कौन सी जनरेशन लाए हैं हम, F2 जनरेशन। पहली जनरेशन में सब के सब क्या आएंगे बताइए, फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट कैसे आएंगे डाईहाइब्रिड में, इसमें सब आएंगे राउंड येलो आएंगे। सेकंड जनरेशन में आपको अलग अलग रेशियो नजर आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन बनता है वो देख लीजिए। इसकी जानते हैं, इसका अगर कहा जाए कि आपको
एक ट्रिक के माध्यम से कि ये आप बनाने में तो टाइम लगेगा ना। अगर कहा जाए कि राउंड येलो कितना बना, तो दिमाग में तो आप घूमेगा ना कि राउंड येलो, तो राउंड येलो तो दिख रहा है, कोई बात नहीं है। अगर मैं कहूं आपसे कि ये वाला कॉम्बिनेशन कितनी जगह बनेगा, कौन सा वाला, ये तो आप बिना बनाए इसको नहीं कर पाएंगे। कर लेंगे, बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। मैं कहूं कि ये वाला कॉम्बिनेशन बताइए कितनी जगह पर है, तो ये रट तो नहीं पाएंगे ना। आप केवल इतना रटेंगे कि ये वाला रट पाएंगे, कहां गया ये, आप केवल ये रट पाएंगे राउंड येलो कितनी जगह पर है, ये तो 9 रटा होता है। राउंड ग्रीन कितना है, 3 है। लेकिन अगर जीनोटाइप पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर जीनोटाइप कितनी जगह पर है, देखिएगा ये पर्टिकुलर जीनोटाइप कितनी जगह पर है, तो आप नहीं बता पाएंगे। इसके लिए एक ट्रिक होती है, वो नोट कर लीजिए एकदम दिमाग में, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां लिखेंगे जीनोटाइप के लिए, फिनोटाइप तो आपको यहीं से पता लग जाएगा, रेशियो से। फिनोटाइप आपको दिख रहा है, फिनोटाइप तो दिख रहा है, लेकिन जीनोटाइप का आप नोट कर लीजिए। देखिए पहले आप कितने स्क्वायर बनाए इसमें, 6, कितने स्क्वायर बने हैं। जीनोटाइपिक रेशियो पता है ना कितना, 121 242, 121 देखते रहिएगा। जीनोटाइपिक रेशियो कितना है, 121 242 और 121 है ना, यही तो रेशियो है। ठीक, अब आपके पास देखिए, अब मैं पूछूं कि ये वाला जीनोटाइप कितनी जगह पर है, तो आप इसी से ट्रिक से पता लगा लेंगे तुरंत। देखिए आप क्या करेंगे, ऊपर आपने लिखेंगे सीड का शेप, और दूसरी साइड में क्या है, यहां लिखेंगे सीड, नोट कर लीजिएगा, शेप, और यहां क्या है, सीड का कलर। ठीक, सीड के शेप राउंड और रिंकल्ड हो सकती है, और सीड का कलर येलो और ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए कॉम्बिनेशन जो है, अब आप सीधे लिखेंगे कैपिटल आर एक बार लिखेंगे, क्योंकि आर लेटर किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, शेप के लिए। ठीक है, कैपिटल आर, इसके बाद में कैपिटल आर को 3 बार नोट कर दीजिए लगातार। कितनी बार नोट कर दिया, 3 बार लगातार लिखिएगा कैपिटल आर। ठीक, इसके बाद अगली बार कैपिटल आर स्मॉल आर को 3 बार लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना इनके सामने लिखा जाएगा, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसी के जस्ट सामने चलेगा। कैपिटल आर 3 बार, कैपिटल आर स्मॉल आर 3 बार। इसके बाद बचा क्या, स्मॉल आर बचा ना, ये तो बचा। स्मॉल आर क्या कर देंगे, 3 बार नोट कर देंगे, हो गया ये। बगल में सीड का कलर भी तो लेके आना है, तो सीड के कलर के लिए कुछ नहीं करना है आपको, एक ही चीज को देखिए, कैपिटल वाई वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल वाई। देखिए 3 बार इसको नोट कर देना है, मतलब कैपिटल आर 3 बार, कैपिटल आर 3 बार, स्मॉल आर 3 बार। इसके बाद जब कलर की बारी आएगी तो वहां ये नहीं कहेंगे कि कैपिटल वाई 3 बार नहीं लिखेंगे, नहीं, ये पैटर्न अब चेंज हो जाएगा। वहां लिखेंगे कैपिटल वाई होता है एक क्या होता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक क्या होता है स्मॉल वाई होता है ना, इतना जानते हैं। इसी को 3 बार अब रिपीट करेंगे, इसी को ही 3 बार करेंगे। पहले वाले में क्या था, 3 बार डोमिनेंट, 3 बार हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, 3 बार ये होमोजाइगस, फिर रिपीट आया। अब की वाले में तीनों को एक साथ कर लिया, तीनों को एक साथ कर लिया, उसको 3 बार रिपीट कर दिया, एक बार हुआ है ना। अब इसको क्या करेंगे, 3 टाइम इसी को सेम को रिपीट कर देंगे, इसी बॉक्स को उठा करके देखते रहिएगा, वाई 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 स्मॉल वाई। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, वाई 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 स्मॉल वाई। ये आपका 3 बार बॉक्स रिपीट हो गया। अब किसी का मैच करा लीजिए यहां से, कितना टाइम लगा, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा ना। अब कुछ भी पूछे, कहे कि ये पर्टिकुलर जीनोटाइप कितनी बार है, तो देखिए ये आप यहां से खोजेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई कितनी जगह पर है, स्मॉल आर कैपिटल वाई एक जगह पर है, ये वाला दिखा आपको। ठीक है, ये वाला खोजिए, कैपिटल आर
स्मॉल वाई वाई कितनी जगह है, तो कैपिटल आर आर स्मॉल वाई केवल एक जगह दिख रहा है आपको ना, आइडिया लग गया। ठीक, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे गर्दन ना झुकाओ, नोट कर लो इसको, मिलेगा नहीं। बनाए हैं इसको, बहुत बढ़िया बनाए हैं, तो ठीक, अच्छी बात है। तुमने जी बनाया है इसको, ये वाला ट्रिक, ये वाला देखिए, ये वाला बना है ना नोट करने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में पूछेगा कि ऐसे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा, बहुत बड़ा सवाल दे देगा, पूछेगा इसके बाद ये पर्टिकुलर जीनोटाइप बता दीजिए कितनी जगह आया, तो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां और कुछ क्वेश्चन आता है, वो देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइएगा। F1 फिनोटाइप की तरीके से कितने इंडिविजुअल हैं, इस वाले में कितने इंडिविजुअल, कितने प्लांट ऐसे हैं जो F1 फिनोटाइप से मैच कर रहे हैं। F1 सबने नोट कर लिया था ना, F1 फिनोटाइप से मैच करने वाले कितने इंडिविजुअल दिख रहे हैं आपको, तो ये रट लीजिए, ये आप नोट करके रट लीजिए, ये आप काउंट नहीं कर पाएंगे, तो वो बनाएंगे पहले 1 मिनट लगेगा, उसके बाद F1 तो यही हुआ ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। आ गया, ये देखिए, पहले या तो आप इसको बनाएंगे और फिर मैं कह रहा हूं कि F1 इंडिविजुअल कितने जगह पर है, F1 इंडिविजुअल वाला, जल्दी से टाइम लगता है, यहां से आ जाओ, ये F1 हुआ ना, इसकी तरीके से कितने हैं, तो आप खोजेंगे बैठ करके, इसलिए अच्छा नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं नोट कर लीजिए। F1 लिखिए, टोटल प्लांट रिजेंबल्स टू द F1 इंडिविजुअल, 9 आएगा टोटल, इसके तरीके से 9 कॉम्बिनेशन वहां आपको दिखेगा, इतना रट लीजिए कि F1 की तरीके से टोटल कितने इंडिविजुअल मैच कर रहे हैं। टोटल प्लांट रिजेंबल्स विथ F1 इंडिविजुअल्स लिखेंगे इन जीनोटाइप, पहले लिखेंगे जीनोटाइप, तो जीनोटाइप 4 है, फिनोटाइप 9 है। पहले लिखिए, मैं लिख दूं यहां पर, आप लोग टाइम लगाएंगे, हम ही लिखते हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पर, नंबर ऑफ प्लांट रिजेंबल्स टू F1 फिनोटाइप। अगर फिनोटाइप की बात करेंगे तो फिनोटाइप टोटल कोई 6 कह रहा, उसमें से 6 कह रहा था कोई, 9 आएगा। ठीक, अभी काउंट करा देंगे, नंबर ऑफ प्लांट रिजेंबल्स टू F1 जीनोटाइप 4, फिनोटाइप ये है, राउंड येलो कितनी जगह आ रहे हैं, तो शुरुआत में लिखा गया 9331 वो लिखा गया ना, तो 9 क्या है इसमें, राउंड येलो ही तो है, तो F1 भी तो राउंड येलो ही था, नहीं था, F1 जो प्लांट था वो क्या था, राउंड येलो, तो राउंड येलो 9 आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स F1 जीनोटाइप, ये जीनोटाइप कितनी जगह पर है, ये थोड़ा कठिन हो जाता है काउंट करना, ये आपको काउंट करना पड़ेगा, ये वाला जीनोटाइप कितनी जगह पर है, तो ये वाला आपको 4 जगहों पर दिखेगा। फिनोटाइप तो आपको याद रहेगा 9 से, ठीक है, वो 4 जगहों पर दिखेगा, समझ में आ रहा है? हाँ, किस में बताइए? हाँ, तो हाँ देखिए, ये प्लांट है, इसके गैमेट ये हैं, इसके गैमेट ये हैं, ये गैमेट ये हैं, ये प्लांट है, ये आपको दिख रहा राउंड येलो, ये प्लांट है। जब गैमेट बनेंगे तो कैपिटल आर और के साथ कैपिटल वाई जाएगा, या तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई जाएगा, और 4 पॉसिबिलिटी बनी है ना गैमेट की। क्या कहना चाह रहे हैं हम? ये कहना चाहते हैं सब जो गैमेट बना है, येलो भी बन सकता है, बिल्कुल आएगा गैमेट में, नहीं तो येलो नहीं, अच्छा गैमेट में येलो नहीं बना पाएंगे आप,
गैमीट कैसे येलो बन जाएगा? गैमीट तो हैप्लॉइड होता है, वो तो येलो और रिंकल तब बनेगा जब दोनों फ्यूज करेगा गैमीट ना। डिप्लॉइड कंडीशन आएगी, दोनों एलील साथ में मिलेंगे तभी तो कुछ बनेगा। क्या स्पर्म कुछ बना ले जाएगा? नहीं। तो ऐसे ये आरवाई कुछ नहीं कर पाएगा। आप नहीं कहेंगे कि ये राउंड येलो, नहीं, गलत हो जाएगा। ये भी कुछ नहीं है। ये जब किसी के साथ मैच करेगा तो इसका जोड़ीदार आर का आना चाहिए बगल में ना, चाहे कैपिटल आर आवे चाहे स्मॉल आर आवे, तब तो कुछ कैरेक्टर आएगा। ठीक, अकेला आर कुछ नहीं कर पाएगा, अकेला वाई यहाँ कुछ नहीं, ये गैमीट है। हाँ, तब बनता जाए गोड ना, तभी तो कैरेक्टर आता है। खाली स्पर्म में कैरेक्टर नहीं होते हैं, स्पर्म में सारे हैप्लॉइड कंडीशन होती है, सब गैमीट अभी कुछ नहीं है। ये गैमीट आप ये राउंड येलो नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, वो प्लांट जब हाइब्रिडाइज करेगा, जब पर्टिकुलर प्लांट बनेगा, तो आप बोलेंगे ऐसा फिनोटाइप आया। आ रहा समझ में चीज? कितने इंडिविजुअल इसमें पेरेंटल फिनोटाइप से मैच कर रहे हैं? पेरेंट फिनोटाइप से कितने इंडिविजुअल? अगर मैं बोल रहा हूं हाउ मेनी इंडिविजुअल रिजेंबल्स विथ द पेरेंट फिनोटाइप, पेरेंट ये है, ध्यान रखिएगा, पेरेंट ये हैं। तो पेरेंट फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या है? राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं? राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं? नीचे लिखा है, नीचे लिखा है राउंड येलो 9, रिंकल्ड ग्रीन 1। ये दोनों क्या है? पेरेंटल है। इसी में बुक में आप बढ़ा लीजिएगा, इसमें इसको रटना नहीं है, देखिए यही बढ़ाइएगा। ये जो राउंड येलो है, सबसे पहला पेरेंट कौन सा था? राउंड येलो था, उसके बगल वाला ये रिंकल्ड ग्रीन था, इन्हीं को तो सबसे पहले क्रॉस कराया गया था। ठीक है, इसको इसका कॉम्बिनेशन क्या लिख रहे थे? कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, वही तो लिखा था ना। तो पेरेंटल फिनोटाइप, पेरेंटल फिनोटाइप जो है ये पेरेंटल है, ये दोनों क्या हैं? ये लिखेंगे पेरेंटल हैं फिनोटाइप। मतलब पेरेंट की तरीके से दिखने वाले कितने पौधे नजर आएंगे? 10। 9 रहेंगे राउंड येलो और 1 रहेगा रिंकल्ड ग्रीन, ये पेरेंटल है। ठीक है, F1 जनरेशन से मैच करने वाले कितने पौधे रहेंगे? जो F1 जनरेशन के फिनोटाइप से मैच कर रहे हैं वो 9 बताया अभी आपको ना, क्योंकि F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या है? राउंड येलो ही तो है। अभी ऊपर गया था ना, आर आर वाई वाई, इसी को तो सेल्फ कराया था। ये F1 जनरेशन आई कि नहीं आई? इसका फिनोटाइप क्या है? इसका फिनोटाइप क्या है? राउंड येलो है। तो F1 जनरेशन की तरीके से फिनोटाइप कितनी जगह दिखाई दे रहा है? तो पहले आपको पता होना चाहिए F1 का फिनोटाइप क्या था? राउंड येलो। राउंड येलो आपको 9 जगह दिख रहा है। F1 जनरेशन की तरीके से जीनोटाइप कितनी जगह दिख रहा है? 4 जगह, क्योंकि F1 का जीनोटाइप यही तो था। आप काउंट इसको मिलाइए, इसमें से खोजिए, 4 नजर आएगा ऐसा। 2 क्वेश्चन तो ये हो गया कि F1 में फिनोटाइप कितने हैं, F1 के जीनोटाइप इसमें कितने हैं? 9 और 4। अब पेरेंट आ जाइए, पेरेंट का मतलब सबसे ऊपर वाले। तो पेरेंटल फिनोटाइप, पेरेंट की तरीके से फिनोटाइप कितनी जगह पर नजर आ रहा है? तो पेरेंट की फिनोटाइप पहले देख लीजिए, ये है, ये पेरेंट का फिनोटाइप राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। 9 जगह राउंड येलो, 1 जगह रिंकल्ड ग्रीन, टोटल फिनोटाइप 10। ठीक है, तो पेरेंटल फिनोटाइप क्या है? 10 जगह है। और कहा जाए पेरेंटल जीनोटाइप, नोट कर लिया ना आपने? पेरेंटल फिनोटाइप टोटल 10 लिखेंगे F2 में। ठीक है, अब पेरेंटल जीनोटाइप खोजिए कितना है? तो पेरेंटल जीनोटाइप जानते हैं, ये वाला आर आर वाई वाई और स्मॉल आर आर वाई वाई कितनी जगह है? कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई एक साथ, और ये कितनी जगह पर? यहां पर कैपिटल आर आर कैपिटल वाई एक जगह और स्मॉल आर, स्मॉल है ना, हाँ ये एक एक 2 आएगा टोटल, एक ये। तो पेरेंटल जीनोटाइप टोटल कितना है? 2 है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए कि F1 में क्या क्या 2 चीजें पूछी गई थी और पेरेंट में पूछी गई थी। समझ में आया? और किसी का भी पूछेगा कि रिंकल्ड ग्रीन, तो रिंकल्ड ग्रीन तो पता होना चाहिए आपको, एक ही रिंकल्ड ग्रीन है। और इसके बाद ये जरूर पता होना चाहिए कि राउंड येलो कितने, वो 1 है। बाकी मत याद करिएगा, बाकी अगर पूछा जाए तो वो ट्रिक लगा करके आप तुरंत निकाल लेंगे कि कितना क्या आया। ठीक है,
अच्छा, एक क्वेश्चन और बताइए, यहीं पर लिख दीजिए, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का रेशियो क्या कितना होगा? पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का रेशियो मैं लिख रहा हूं, रेशियो बताइए किसका? पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का। ये रेशियो कहां पूछा जा रहा है? NF2। F2 यही है ना? बताएंगे खोज करके पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट का रेशियो कितना आ रहा है इसमें। पेरेंटल समझ रहे हैं ना? रिकॉम्बिनेंट का मतलब जो रिकॉम्बिनेशन से आए, पेरेंटल का मतलब जो पूर्व एकदम RR वाले थे, शुरुआत वाला, वो रेशियो कितना है? हाँ, 10:6, क्योंकि ये वाला आपका पेरेंटल है और ये वाला पेरेंटल है। ये राउंड ग्रीन कहीं था आपको पेरेंट में? पेरेंट में तो नहीं था ना राउंड ग्रीन, ये तो नया बना है ना राउंड ग्रीन, और ये भी नया बना है। तो 3 3 6 हो गया, तो 6 रिकॉम्बिनेंट आ गए और 10 क्या हो गए? 9 और 1 10 पेरेंटल। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? बस इतना बहुत है इसमें। रिकॉम्बिनेंट्स को ही नॉन पेरेंटल बोलते हैं। कितनी जगहों पर सारे एलील, कितनी जगहों पर सारे एलील होमोजाइगस हैं और सारे एलील, हाँ, होमोजाइगस कंडीशन में, ऑल एलील्स आर होमोजाइगस। 2 जगह, एक वो ऊपर दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, यही टोटल एलील क्या है? होमोजाइगस है, ठीक है? अब इसके बाद एक समझते हैं, छोटा सा दिया है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, ठीक है? तो इसको मैं यहीं समझा देता हूं, या इसको तुम यहां से खत्म, इसमें कुछ नहीं बताना है डायग्राम में, सीधे से उस पर आ जाते हैं हम। देखिए, ये है लॉ, अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अभी मैंने आपको बताया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेल डिवीजन की किस स्टेज की वजह से होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सेल डिवीजन की कौन सी अवस्था काम करती है? मियोसिस होती है ना? कौन सी स्टेज काम करती है उसमें सेग्रीगेशन में? प्रोफेज काम करता है, मेटाफेज, एनाफेज की टीलोफेज काम करता है। एंड सेग्रीगेशन कहां होता है? एनाफेज में। नोट कर लीजिए कि जहां लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लिखा वहीं लिखिए इट अकर्स इन द एनाफेज ऑफ मियोसिस, क्योंकि माइटोसिस में भी तो होता है एनाफेज, लेकिन वहां कभी होमोलोगस तो अलग ही नहीं होता, होमोलोगस तो अलग होता है मियोसिस में जाकर के। तो लिखेंगे इट अकर्स इन द एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस, मियोसिस की एनाफेज 1 में। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ, ये समझ लीजिए क्या है। ये लॉ कहां फॉलो होता है? नॉट इन मोनो हाइब्रिड, ये आपको डाई हाइब्रिड में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस में मिलेगा। क्या बताता है ये लॉ? ध्यान सुन लीजिए। अगर मैं बोल रहा था कैपिटल आर, ये आपको F1 में आया था कि नहीं आया था? इसके गैमीट बने थे 4 तरीके के बने थे। ये चारों गैमीट क्यों बने? इसी लॉ की वजह से बने हैं, ये इसी लॉ की वजह से बने हैं। मतलब जब गैमीट बनता है तो किसी भी ट्रेट के जो एलियस होते हैं, इसमें कितने ट्रेट दिखाई दे रहे हैं? 2, सीड का शेप और सीड का कलर, ठीक है? राउंड है और येलो है, समझ में आया? तो किसी भी ट्रेट के जो एलियस होते हैं, एक ट्रेट ये है इसमें, एक एलील ये और एक ये, दूसरा ट्रेट ये है इसमें, ये वाला एलील और ये, किसी भी ट्रेट के जो एलील्स होते हैं वो फ्री होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है? मतलब कोई बाउंडेशन नहीं रखते हैं। जैसे ये वाला एलील इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है तो बनेगा RY, ये वाला इसके साथ फ्यूज करेगा तो ये बनेगा, ये एलील इसके साथ फ्यूज करेगा ये, और ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो ये। कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि R इसी के साथ फ्यूज करेगा, ये सब फ्री होते हैं टोटली, ठीक है? ये वाला फ्री है दोनों के साथ जुड़ने के लिए, बाउंडेशन यहाँ कोई नहीं है।
समझ में आ रहा है? तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र है। असॉर्टमेंट मतलब मिक्स होने के लिए, असॉर्ट होने के लिए। तो इस लॉ में यही बताया जाता है कि जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट के बनते समय किसी भी कैरेक्टर के या किसी भी ट्रेट के जो वैल्यूज होते हैं वो फ्री होते हैं, वो फ्रीली सेपरेट होते हैं, एकदम स्वतंत्र रूप से वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि अलग होंगे तभी तो वो जाकर के किसी से मिलेंगे। अभी और समझाते हैं, पहले नोट कर लीजिए। ये क्या बताता है? एलिल्स ऑफ अ ट्रेट आर फ्री। वो क्या है? फ्री है टू असॉर्ट। ठीक है, एकदम फ्री है हाइब्रिडाइज करने के लिए, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं होती है। और ये ऐसे समझेंगे, जैसे देखिए आपके पास ये मियोसिस होती है। मियोसिस में आपको पता है कि कैपिटल आर यहां है तो स्मॉल आर यहां। किसी इसका जीनोटाइप मैंने ये लिख दिया। अगर मैं कहूं कि इसको आप क्रोमोसोम पर दिखाइए तो कैसे दिखाएंगे? तो पी में तो 7 क्रोमोसोम होते हैं, 7 जोड़ी। हम केवल 2 ही जोड़ी दिखा रहे हैं क्योंकि हमको 7 से मतलब नहीं है। हम कौन सा क्रॉस करा रहे हैं? हम डाई हाइब्रिड समझ रहे हैं। हमको 2 क्रोमोसोम से काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जानते हैं कि आर और वाई एक क्रोमोसोम पर नहीं है। ये कहां है? सब ये अलग अलग, पर इतना पता तो हम 2 ही दिखा रहे हैं। आर इस पर दिखा रहे हैं, स्मॉल आर इस पर दिखाना पड़ेगा, कैपिटल वाई इस पर दिखाया तो स्मॉल वाई इस पर दिखाया। जब मियोसिस होती है तो मियोसिस में मेटाफेज में यही तो होता है, ऐसे लग जाते हैं ना सब आकर के। मियोसिस के मेटाफेज में ऐसे सेट हो जाते हैं और एनाफेज में क्या हो जाते हैं? अलग। अब सोचिए जब अलग होगा तो क्या बनेगा? ऊपर वाला तो आर वाई बना देगा और नीचे वाला स्मॉल आर वाई। तो ये तो 2 ही टाइप का आया। अभी हम कितने टाइप का दिखा रहे हैं? गैमेट 4 टाइप का, तो 2 टाइप और कैसे बनेगा? उसका तरीका देखिए। कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला वाई ऊपर ही रहे, ये वाई नीचे भी लग सकता है। भाई क्रोमोसोम है ना, ये जोड़ीदार है तो ऐसे भी तो लग सकते हैं, नहीं लग सकते हैं? आपके देखिए ये वाई जब पेयरिंग होती है ना, जाइगोटीन स्टेज पता सबको ना, लेप्टोटीन के बाद कौन सी आती है? जाइगोटीन। ठीक है, तो जब पेयरिंग होती है तो पेयरिंग जब होगा प्रोफेज में ही आती है जाइगोटीन। तो पेयरिंग में कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही पेयर बने। पेयर में आपको ये स्मॉल कैपिटल आर, सॉरी क्या था यहाँ पर, स्मॉल वाई आपके ऊपर भी हो सकता है और यहाँ स्मॉल कैपिटल वाई नीचे भी हो सकता है। तो दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा आएगा? अब ये बनेगा। अब देखिए, अब ये अगर सेट ऐसे हुआ तो आर वाई जाएंगे एक साथ और स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई बन गया। 4 तरीके का नहीं बना। तो 4 पॉसिबिलिटी होती है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये जैसे ये पहली बार तो ऐसे लगा था, फिर दूसरी बार ये 4 पॉसिबिलिटी है, कैसे भी वो लग सकते हैं, बनेगा एक ही टाइप का। ठीक है, केवल पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है 4 टाइप के गैमेट आपको बना करके। समझ में आया? तो ये सब मियोसिस के दौरान ऐसा होता है, जैसी पेयरिंग होगी उसी तरीके से गैमेट लग जाएगा। मतलब कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आर के बगल में कैपिटल वाई ही जाएगा, ये वाला स्मॉल वाई भी ऊपर लग सकता है, तो लगेगा तो गैमेट क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब इस लॉ का एक एक्सेप्शन ये है कि इसमें लिंकेज, अगर कहीं लिंकेज है तो ये लॉ फॉलो नहीं होता है। दिस लॉ डू नॉट फॉलो ड्यूरिंग द लिंकेज। लिंकेज क्या होती है अभी बताएंगे। नॉट फॉलो इन लिंकेज। लिंकेज ऐसे समझ लीजिए कि अगर सोचिए ये दोनों जीन आर और वाई, ठीक है, आर और स्मॉल आर जो आपको बता रहे हैं, कैपिटल वाई अगर यहां आ जाए, स्मॉल वाई यहां आ जाए, सोचिए एक ही क्रोमोसोम पर अगर दोनों हों, दोनों एक ही क्रोमोसोम पर हों, तो आप बोलेंगे क्या है ये? लिंकेज है। इसके अंदर क्या है? लिंकेज। जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर होती है तो वो लिंकेज नहीं होती है, लेकिन जब जीन एक क्रोमोसोम पर आ जाती है तो बोल देते हैं वो जुड़ी हुई है, साथ में लिंक है। तो सोचिए कि जब ये, अब यहां तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि वाई नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, नहीं, यहां तो फिक्स है कि इससे आर वाई ही बनेगा और इससे आर वाई। अगर लिंकेज होगी तो केवल 2 ही टाइप का आपको गैमेट नजर आएगा।
क्योंकि आर वाई क्या है, एक ही क्रोमोसोम पर है। अब ये क्रोमोसोम टूट करके नीचे नहीं आएगा, ये केवल ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, पॉसिबिलिटी बनेगी एक। पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी? एक। लेकिन पिछले वाले में क्या था? उस वाले में था कि कैपिटल आर यहां था, स्मॉल आर यहां था, ये वाई वाला दूसरे पर था, इस पर था। तो हमने कहा था कि एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी में ये वाई ऊपर लग जाएगा और ये वाई नीचे चला जाएगा। लेकिन इसमें तो एक ही पर दोनों जीन लगा है ना, तो जब दोनों जीन एक ही पे हैं तो अलग अलग नहीं जा सकती हैं। दो कार में दो लोग बैठे हैं तो अलग अलग कार को चाहे जहां ले जाइए, एक ही कार में बैठे हैं तो जहां कार जाएगी वहीं तो आप जाएंगे, वो जहां क्रोमोसोम जाएगा वहीं तो दोनों जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? अलग अलग थोड़ी ना टहलेगा वो। समझ में आ रहा है ना? ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तो लिंकेज में ये नियम फॉलो नहीं होता है असॉर्टमेंट वाला। तो ये मेटाफेज पे ये लॉ फॉलो होता है। अगर कहा जाए कि असॉर्टमेंट किस स्टेज की वजह से है, तो मेटाफेज पे जैसे वो लगेगा, मेटाफेज पे जब लगेंगे क्रोमोसोम तो जिस तरीके से लगेंगे आकर के सेट जैसे लगेगा उसी हिसाब से जो सेपरेशन होगा उसी हिसाब से एलील होंगे। तो असॉर्टमेंट जो होता है वो फॉलो होता है, फॉलो एट मेटाफेज। ठीक है, ये हो गया खत्म यहां तक, असॉर्टमेंट भी हो गया। अगला एक टॉपिक दिया गया होगा, कौन सा वाला? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस लिखा हुआ ना, उसको देख लीजिए। या पहले मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है? हाँ, थोड़ा समय लीजिए, आप क्वेश्चन कर लीजिए, कुछ मेरे पास हैं और तुम्हारे पास किसी के पास हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा। इस चैप्टर में मेन चीज यही है। चलिए, एक होमोजाइगस टॉल प्लांट नोट करिएगा। होमोजाइगस क्या है? टॉल प्लांट है। इसको क्रॉस कराया गया है एक ड्वार्फ प्लांट के साथ। किसके साथ? ड्वार्फ प्लांट के साथ। होमोजाइगस टॉल प्लांट को क्रॉस कराया जा रहा है एक ड्वार्फ प्लांट के साथ। आपको बताना है रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग जो बनेगी उनका रेशियो क्या होगा? बता सकते हैं क्या रेशियो जाएगा? यही दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइए। जीनोटाइप लिखेंगे ना, जो भी क्रॉस आपको दिया जाएगा पहले उसका जीनोटाइप नोट करेंगे तभी। होमोजाइगस बोल रहा है, होमोजाइगस का मतलब दोनों एलील सेम रहने चाहिए। टॉल भी है तो टॉल है तो क्या बनेगा? कैपिटल टी। ये होमोजाइगस टॉल यही तो है। और दूसरा बोल रहा है ड्वार्फ, तो ड्वार्फ में होमो और हेट्रो नहीं होता, ड्वार्फ तो हमेशा होमोजाइगस होता है। स्मॉल टी ड्वार्फ होता है ना, ये तो होमोजाइगस होता ही है। अब बोल रहा है जो क्रॉस का रिजल्ट आएगा उसका आप रेशियो बता दीजिए। तो रेशियो आएगा, सभी क्या आएंगे? टॉल आएंगे फिनोटिपिकली। सारे फिनोटिपिकली पूछा जाए तो टॉल रहेंगे, फिनोटिपिकली डोमिनेंट बोलेंगे उनको, ठीक है? और जीनोटाइप का रहेगा, सब हेट्रोजाइगस रहेंगे, होमोजाइगस नहीं रहेंगे। हेट्रोजाइगस टॉल आएंगे सब, ठीक? तो हेट्रोजाइगस टॉल ऑप्शन दिया हुआ था इसमें, ऑल हेट्रोजाइगस टॉल पहला ऑप्शन तो वही सही है कि सभी क्या है? हेट्रोजाइगस भी आएंगे और टॉल भी आएंगे, ठीक? बाकी दूसरा था 1:1 का रेशियो, वो सब नहीं आएगा। वो कब आएगा? वो F2 जनरेशन। अगर इसी में पूछे कि ठीक है अब आप F2 जनरेशन का बताइए, तो F2 में सीधे आप इसकी सेल्फिंग करा लेंगे और जो रिजल्ट आएगा जो पूछा जा रहा है वही आप बताएंगे भी जो पूछा जाएगा। तो F2 में 3:1 का फिनोटाइप आएगा और 1:1 का जीनोटाइप आएगा। अरे यही तो क्रॉस बार बार बता, बस ये लैंग्वेज के रूप में लिख दिया है और कुछ नहीं है। यही तो 50 बार मैंने आपको बताया है। आप देखते रहिए क्वेश्चन, जब आपके पास हम बताते रहिए। नहीं, हमारे पास तो है ही है। एक क्वेश्चन देखिए, ये अगला देखिए यहां पर।
हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी बी सी सी, कैपिटल ए बी बी सी सी, इसको क्रॉस कराया जा रहा है किसके साथ में? इसको क्रॉस है स्मॉल ए बी बी सी सी से, स्मॉल ए बी बी सी सी से क्रॉस कराया जा रहा है। ठीक है, अब आपको बताना क्या है इसमें, इसको बताना है कितने तरीके के गैमेट बनेंगे, कहां पर? F1 प्रोजेनी में। F1 जो जनरेशन आएगी उसके द्वारा कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट वुड बी फॉर्म बाय F1 प्रोजेनी? F1 प्रोजेनी के द्वारा कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? गैमीट जो है वो कितने टाइप का रहेगा, F1 के द्वारा बताना है आपको, यहां से नहीं देखना है, ये तो पेरेंट है, लिखा है कि F1 प्रोजेनी के द्वारा कितने टाइप के गैमीट बनेंगे। तो पहले यहां बनाइए, यहां तो एक टाइप का जाएगा, कौन सा जाएगा? ए बी सी, इतना पता ना, सबसे एक एक लेटर उठा लेंगे, एक लेटर सबसे ले लेंगे, ए बी सी, सेम टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ गैमेट बना। अब फर्टिलाइज कराएंगे तो बताइए क्या आएगा कॉम्बिनेशन, पहली जनरेशन का कॉम्बिनेशन क्या आएगा? सीधे सबको मिला दीजिए, सीधे सबको चिपका दीजिए। कैसे चिपकाएंगे? ए के साथ स्मॉल ए चिपका दिया, बी हो गया, सी, यही तो चिपक के आएगा। अब बताइए इसमें ये F1 प्रोजेनी हो गया ना, F1, इसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? तो यहां तो 3 हिट हो जाएगा, 2 की पावर 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा ना, आया ना, 8 टाइप का गैमेट। तो इससे क्वेश्चन में एक चीज यही ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए, और फिर जो पूछा जाएगा उसको ध्यान से समझ लीजिए पूछ क्या रहा है उसमें। अगला देखिए, एक प्लांट है F1 जनरेशन का, एक प्लांट है कहां का? F1 जनरेशन का एक प्लांट है, उसका जीनोटाइप दिया गया है कैपिटल ए। ये प्लांट का आपको, सॉरी स्मॉल बी है यहाँ पर, कैपिटल ए ये, और ये एक प्लांट का जीनोटाइप आपके पास में है। ठीक है, और ये प्लांट है F1 जनरेशन का। आपको बताना है सेल्फिंग जब इसमें होगी, ऑन सेल्फिंग, आफ्टर सेल्फिंग, F2 जनरेशन का फिनोटाइप क्या आएगा? ठीक है, एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप ये है, इसमें जब सेल्फिंग होगी तो F2 जनरेशन का क्या पूछा गया है? फिनोटाइप कितना होगा, फिनोटाइप रेशियो कितना होगा। भाई फिनोटाइप पूछा जाता है, इसका मतलब रेशियो पूछ रहा है, इसको सेल्फिंग कराने के बाद में। ये F1 जनरेशन का पौधा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो सेल्फिंग नहीं भी बोलेगा तो आप जान जाइएगा F1 के बाद सेल्फिंग होती तभी आती है F2। F1 में सेल्फिंग कराएंगे तभी क्या आएगा? F2 बोल रहा है F1 का पौधा ऐसा है, आप F2 का रेशियो बताइए, तो सीधे इसको सेल्फिंग करा दीजिए। तो सेल्फिंग करा के क्या आएगा? कैपिटल ए बी बी सी सी, यही आएगा ना सेल्फिंग से। क्या पूछा गया है? फिनोटाइप, ध्यान रखिएगा F2 अब आएगी। अब इसके गैमेट बनाइए, गैमेट कौन से बनेंगे इसके? यहां से ए, यहां से बी, यहां से बी अलग, यहां से सी, समझ में आ रहा ना? वैसे सेम उसका भी तो बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यहां से गैमेट बनाएंगे तो इसको एक बार कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी देखते रहिएगा, ठीक? फिर कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, 2 टाइप के बने कि नहीं बने? ये चीज समझ में आई थी आपको? हाँ भाई देखिए, ए जोड़े से एक लेटर उठा लिया, इस जोड़े से, क्योंकि होमो जाएगा सर, यहाँ अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग कर दिया, 2 बार लिख दिया। अब मैच कैसे कराएंगे इसको इसकी, क्योंकि यहाँ 2 बार है ना, तो 2 बार अलग अलग तरीके से, ये इससे मैच होकर ये आया, फिर इसको दूसरे से मैच करिए, ये और आपकी ये, क्योंकि इसमें दूसरा तो है नहीं है कोई। ठीक है, ऐसे इसमें बन जाएगा, इसमें भी क्या बनेगा? ए बी सी और ए बी कैपिटल सी। ठीक है, अब आप इसको चेकर बोर्ड बना लेंगे, चेकर बोर्ड पे ले आइए, तो इसको इसी को क्या करेंगे? अरे यहीं से हाइब्रिडाइज करा दीजिए, ए बी सी और ए बी कैपिटल सी हो गया, ऊपर लिखेंगे ए बी सी और ए बी कैपिटल सी। ठीक है, यहाँ आएगा डबल ए बी बी सी सी और डबल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल सी। ठीक है,
और सेम यहाँ पर आना चाहिए डबल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल सी और डबल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। अब ये सी था क्या था, ये कैपिटल था, ये ध्यान रखना है ना, वो हमारा सब एक जैसा बन गया, आपको ध्यान रखना है। अब रेशियो पूछा जा रहा है, रेशियो कितना होगा, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, जो एक जैसे आपके पास जितने आएंगे, कितने आपके पास एक जैसे आ रहे हैं वो देखिए थोड़ा सा इसमें। दिख रहा है कितना आ रहा है, ऐसा कितना दिख रहा है आपको, एक ना, ये स्मॉल सी था ना, ये अब इसमें यही देख लीजिएगा कहाँ, इसमें तो हमने जो लिखा था, आ जाइए, हमने जो लिखा था ना वो जल्दी जल्दी में हम इधर से उधर लिखते चले गए, लेकिन आप मैच करा लेंगे तो जितने एक जैसे आएंगे उनको एक काउंट कर लेंगे, जितने एक जैसे आएंगे उनको दूसरा काउंट कर लेंगे, और फिर आप निकाल लेंगे काउंटिंग करके कितना आया। ठीक है, जितने प्लांट का ये चीज एक जैसा आ रहा है उनको एक तरफ पढ़ लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका रेशियो आ जाएगा, ऐसे निकाला जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। हो जाएगा ना, ये किसी ने किया है, किसी ने जो, हाँ बताइए। हाँ रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक अलग आएगा, फिनोटिपिक अलग आएगा, फिनोटाइप रेशियो अलग आएगा, एक चीज ध्यान रखना है। जैसे देखिए, मैं फिनोटाइप समझ लीजिए, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल सी, ठीक है, एक प्लांट ये है, और एक प्लांट मैं लिख रहा हूं ये है, और ये बताइए दोनों का फिनोटाइप सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा। फिनोटाइप दोनों का सेम है कि, यहाँ जीनोटाइप तो अलग दिख रहा है, लेकिन क्या दोनों का फिनोटाइप सेम है कि नहीं है, सेम है फिनोटाइप, ठीक है, और इसका फिनोटाइप अलग जाएगा, ये अगर लिखूं मैं तो ये फिनोटाइप हो गया अलग, ये इससे मैच, दोनों का सेम क्यों, क्योंकि ये कैपिटल के साथ जहां स्मॉल है उसको हटाते जाइए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, ये तो कैपिटल तो बढ़िया ही है, दोनों कैपिटल रहते हैं, जैसे कैपिटल टी क्या बनाता है, टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी भी तो टॉल बनाता नहीं बनाता है, भले इसमें ए का मतलब नहीं दिया जा रहा कि ए का मतलब क्या, लेकिन आपको पूछा जा रहा है फिनोटाइप बता दीजिए, तो फिनोटाइप इसका सेम रहेगा, ऐसे काउंट कर लेंगे, 3:1 आंसर आएगा, और 1:1 का जीनोटाइप आएगा, जीनोटाइप अलग अलग है, तो इसका ये सभी में स्मॉल का कोई मतलब नहीं है, यहां तो कैपिटल ही दिख रहा है, लेकिन यहां पर ये तो एकदम अलग हो जाएगा ना, ये तो बन जाएगा अलग चीज, ठीक। हेट्रोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस कंडीशन का फिनोटाइप क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक, लेकिन जो होमोजाइगस जहां स्मॉल वाला लेटर रहेगा उसका फिनोटाइप बदल जाएगा तुरंत वो, तो इसलिए 3:1 आएगा काउंट करके फिनोटाइप, जीनोटाइप 1:1 आएगा, कर लीजिएगा इसको क्वेश्चन को। एक और क्रॉस देखिए, एक लिखा है इसमें कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको क्रॉस कराया जा रहा है कि किसके साथ, स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, और जो इसकी प्रोजेनी बनेगी, बच्चे बनेंगे इसके, ठीक है, उनमें कितने % में आपको टॉल रेड एक साथ दिखाई देगा, टॉल और रेड एक साथ कितने % में दिखाई देगा, टॉल एंड रेड, मैंने दोनों, अगर मैं नहीं भी लिखूं एंड तो समझ जाइए कि खाली टॉल अलग नहीं चलेगा, टॉल रेड साथ में आएगा ना, जो ऊपर ही साथ में लिखा गया है, भाई ऊपर ही टॉल रेड साथ में लिख रहे हैं तो टॉल रेड अलग अलग तो जाएगा नहीं, जाएगा तो साथ में ही, कितने % में टॉल रेड साथ में जाएगा प्रोजेनी में, तो प्रोजेनी, तो सीधे आप इसको पहले गैमिट बनाएंगे, गैमिट के बाद मिक्सिंग कराएंगे गैमिट की, तो गैमिट बनाइए, तो यहां से कैपिटल टी ले लिया, यहां से अलग करिए कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको इससे मैच कराएंगे ना, यही तो होगा ना, तो कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर, दो तरीके के गैमिट बन गए इसके, समझ में आया होगा ये, ठीक।
इसमें कितने तरीके के, यहां से स्मॉल आर खींचिए, यहां से कैपिटल स्मॉल टी और यहां से स्मॉल आर, दोनों को चिपका दीजिए, बन गया ये गैमीट। भाई एक लेटर से एक, यहां जोड़ी से एक लेटर उठा लिया गया है, बन गया ना। अब क्या करेंगे, हमको प्रजननी बनाने हैं, तो या तो चेकर बोर्ड बना लीजिए, चेकर बोर्ड, या तो यहीं से मैच करा लीजिए, यहीं से ऐसे करा लीजिए, इसको इससे करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इससे मिल गया। दूसरी बारी किसकी है, इसकी है, कैपिटल टी स्मॉल आर, नहीं सॉरी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन गया, यही बना ना। ये क्या बना, ये बना टॉल रेड, ये बना टॉल, और बताइए क्या दूसरा, ये क्या है, ये टॉल है तो रेड है, और रेड की तरीके से, अब इसने टॉल रेड दूसरा पूछा क्या है, दूसरा देखें इन्होंने लिखा क्या है, स्मॉल आर को क्या लिखते हैं, कोई बात नहीं, दूसरे को कुछ लिखा ही नहीं है कि दूसरे का मतलब क्या, तो व्हाइट हो सकता है। भाई देखिए ये टॉल है, ठीक है, तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी जहां जाएगा वो तो टॉल बनेगा। ये आर वाले को क्या लिख रहे हैं वो, ये राउंड नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये राउंड नहीं बोल रहे, रेड है ये। तो जब ये कैपिटल आर रहता वो भी रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर वो भी रेड, तो स्मॉल आर को या तो व्हाइट मान लीजिए। भाई रेड का उल्टा जो है, जो रेड का जो रिसेसिव ट्रेट होगा वो व्हाइट होगा। तो भाई उसने पूछा भी तो नहीं है ना, उसने पूछा भी नहीं दूसरा वाला, उसने पूछा यही वाला कि टॉल रेड बता दीजिए कितना, तो आधा ही तो आया, 50% में तो दिख रहा है, ये समझ में आया, 50% में। एक और देख लीजिए, एक प्लांट है कैपिटल ए, इसका आप लोग बताइएगा, कैपिटल ए बी, इसको क्रॉस कराया जा रहा है स्मॉल ए एक बीबी के साथ, स्मॉल ए कैपिटल बीबी के साथ में, नोट कर लीजिएगा। आपको जीनोटाइपिक रेशियो बताना है, इसकी जो अगली जनरेशन आएगी, इसका जो अगला जनरेशन आएगा उसमें जीनोटाइप का रेशियो बताना है, और अगर मैं फिनोटाइप पूछूं तो वो भी बता दीजिएगा। पूछा गया लेकिन जीनोटाइप का रेशियो, और ऑप्शन में लिख दे रहा हूं, वो जो आप लाएंगे आंसर, वो आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन में लिखा गया है कि 1 कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी रेशियो 1 बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी, एक ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और दूसरा है 1 कैपिटल ए रेशियो 3 बनेगा, आपको ये वाला कॉम्बिनेशन बताना है कि ये कॉम्बिनेशन कितनी जगह आएगा और वो कितनी जगह आएगा। और तीसरा ऑप्शन में है कि 1 बनेगा इसमें 3 प्लांट ऐसे बनेंगे जो कैपिटल ए कैपिटल बी वाले, ये रहेगा 1 स्मॉल ए और ये, और लास्ट ऑप्शन है कि सभी बनेगा ऑल कैपिटल ए कैपिटल बी, ये चौथा ऑप्शन है। हाँ पहला आएगा, सबका आ रहा है ना, पहला ही आएगा, देख लीजिए, है ना। जब ये क्रॉस के गैमेट बनाएंगे, गैमेट को मिला दीजिएगा तो आपको एक और एक ऐसे आएंगे, ठीक है, पहला आंसर आएगा इसमें। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो सबको पता है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है, हाँ जानते हैं, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, F1 जनरेशन के इंडिविजुअल को हम रिसेसिव पेरेंट के साथ, जैसे कैपिटल आर वाई को क्रॉस कराया गया था स्मॉल आर स्मॉल वाई से, पहली जनरेशन कौन सी आई थी, ये वाली आई थी कि नहीं, ये F1 थी। अगर इस F1 को इसके साथ क्रॉस कर दें तो यही होता है टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, चाहे इसके साथ क्रॉस करिए चाहे इसके साथ, किसी भी पेरेंट के साथ ले जाएंगे तो वो बैक क्रॉस होता है। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का एक प्रकार है, और टेस्ट क्रॉस इसके लिए भी यूज किया जाता है, अननोन जीनोटाइप को पता लगाने के लिए भी यूज करते हैं।
ठीक है। तो यहां अगर इसको रिसेसिव से करा देंगे तो क्या आ जाएगा, उसको बोलेंगे टेस्ट। और इसको करेंगे इसके साथ में तो ये आउट क्रॉस। बैक क्रॉस के दो टाइप होते हैं, जैसे लिखेंगे, कहीं नोट कर लीजिएगा। बैक क्रॉस जो है उसके दो टाइप है। बैक क्रॉस में पहली जनरेशन जो आती है उसको किसके साथ क्रॉस कराते हैं, किसी भी पेरेंट के साथ में। तो अगर इसके साथ क्रॉस कराएंगे रिसेसिव के साथ तो हो जाएगा टेस्ट, और डोमिनेंट के साथ कराएंगे तो आउट क्रॉस। तो उसके दो हैं टाइप, पहला है आउट क्रॉस और दूसरा है टेस्ट क्रॉस। ठीक है। आउट क्रॉस में F1 को क्रॉस कराते हैं किसके साथ, डोमिनेंट पेरेंट के साथ। डोमिनेंट पेरेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। और यहां पर F1 को क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस कराते हैं। तो टेस्ट क्रॉस इज ए टाइप ऑफ द बैक क्रॉस। तब अब बताइए कि इसका रेशियो क्या आएगा। ठीक है। डाई हाइब्रिड में अगर हम टेस्ट क्रॉस करा दें, इसका मतलब इसको इससे क्रॉस करा दें तो रेशियो क्या आएगा, रेशियो क्या आएगा। अच्छा, मोनो हाइब्रिड का जब टेस्ट क्रॉस होता था रेशियो कितना आता था, याद है? मोनो हाइब्रिड में अगर कैपिटल टी स्मॉल टी था तो जब ये क्रॉस कराते थे तो 50% आता था ना। 50% में क्या रहते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और 50% में क्या आता था, डॉर्फ, यही तो आता था ना। और अगर ये होमोजाइगस होता तो सबके सब आ जाते थे डोमिनेंट 100%। लेकिन हेटेरोजाइगस में ये, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है कि नहीं है, ये भी तो हेटेरोजाइगस से अंतर क्या है, एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करा रहे हैं। यहां पर इसको हम 2 बार लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, यही तो करेंगे ना। 2 बार नहीं, सॉरी नहीं, इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे, किसके साथ, इसके साथ में। भाई इसको यहां पर एक कैरेक्टर था, रिसेसिव से कराया, यहां 2 कैरेक्टर हैं, रिसेसिव से करा रहे हैं। एक था तो 1:1 का रेशियो आता था, 2 है तो 4 बार लिख देंगे 1:1। आप करके देखिए, आप उसको ट्राई करके देखेंगे, 1:1:1:1 4 बार वही चीज लिखी जाएगी। सर इसमें जो आप बोले टेस्ट वाला, हाँ मैं करके दिखा देता हूँ। हाँ बताइए। 50 आएगा, लेकिन उसको आप जो है रेशियो 1:1 का नहीं लिखेंगे। ध्यान रखिए वो डाई हाइब्रिड क्रॉस चल रहा है। मोनो हाइब्रिड में 50-50% आता था, 2 एक जैसे। रेशियो क्या रहता था, 2:1। सिंप्लीफाई करते थे कितना आता था, 1:1। लेकिन वो डाई हाइब्रिड चल रहा है। डाई हाइब्रिड करके देख लीजिए, इसको जो है इसके साथ क्रॉस करिए, स्मॉल r YY के साथ। इसके प्लांट कितने बनेंगे, गैमीट 4 तरीके के बनेंगे ना। ये 4 इधर लिख दीजिए, कैपिटल R Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। यहाँ कितना बनेगा, एक ही टाइप बनेगा। कौन सा वाला बनेगा, स्मॉल r स्मॉल y। एक ही बार लिखिए खाली उसको एक बार लिखिए, स्मॉल r स्मॉल y। समझ में देखते रहिएगा, यहाँ पर एक बार केवल मैंने लिखा है इसका कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी तो आ रही है। इसमें 4 पॉसिबिलिटी मिला दीजिए तो इसमें आप कितने, वो 16 खाने नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसका एक ही पॉसिबिलिटी आ रहा है। तो इसका ऊपर रखिए, इसके 4 नीचे रखिए, इसको मिला दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका ये वाला, ये स्मॉल है, ठीक है, और स्मॉल ये आएगा और ये आएगा ये। बताइए इसकी तरीके से कोई आ रहा नहीं तो एक हो गया, इसकी तरीके से कोई नहीं होगा, एक, ये अकेला एक और ये अकेला एक। 4 बार एक एक लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, एक एक 4 बार लिख देंगे। तो 1:1 का रेशियो नोट कर लीजिए कहीं कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जो रेशियो होता है वो होता है 1, 4 बार लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ट्राई हाइब्रिड का बता सकते हैं? अगर ट्राई हाइब्रिड चलेगा तो इसमें एक और ले लेंगे, RY, मान लीजिए हमने A ले लिया, ठीक है, A स्मॉल a। तब अब गैमीट, जब 3 कैरेक्टर हैं तो गैमीट बनेंगे 2 की पावर 3 बनेगा ना, 8 बनेंगे ना। अभी तक 4 बन रहे थे, और जब 3 कैरेक्टर ले लेंगे तो 8। तो जब 8 इधर जाएगा तो इधर तो एक ही बनेगा,
तो 8 बार एक एक लिखा जाएगा। कितनी बार 1 लिखा जाएगा? 8 बार। ट्राई हाइब्रिड में वो 8 बार लिखा जाएगा। आ रहा कि नहीं आ रहा है भाई? 8 गैमेट बनाएंगे ट्राई हाइब्रिड में, 8 इधर 4 बने थे तो 4 बार लिखा गया था, 8 बनेंगे तो 8 बार, क्योंकि ये तो एक ही बार लिखा जाएगा ना। ठीक है, चलिए एक और बता दीजिए। एक क्रॉस कराया जा रहा है, ध्यान सुनिएगा, एक क्रॉस कराया जा रहा है टॉल और ड्वार्फ के बीच में। किसमें? टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस हो रहा है, प्लांट के बीच में। ठीक है, उसमें 120 ऑफस्प्रिंग बनते हैं। कितने बनते हैं इसमें? 120। जब ये क्रॉस कराते हैं तो 120 प्लांट नजर आ रहे हैं। कितने प्लांट बन रहे हैं? ध्यान सुनिएगा, 120 प्लांट बन रहे हैं क्रॉस में। उसमें से 90 प्लांट टॉल हैं और 30 प्लांट डॉर्फ हैं। इसमें से 90 पौधे क्या हैं? 90 टॉल हैं और 30 क्या हैं? वो डॉर्फ हैं। ठीक, अब बताइए, फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट। आपको पेरेंट का जीनोटाइप बताना है कि ये सब थे क्या वाकई में। भाई टॉल में ये भी तो हो सकता है ना, कैपिटल टीटी भी हो सकता है। अब सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर ये दोनों होमोजाइगस होते ये लिखता मैं, तो यहां तो सबके सब क्या आने चाहिए थे? ये टॉल, तो वहां पर ये 9 और 90 और 30 तो आता नहीं फिर ना। अगर ये टीटी और ये टीटी होता तो यहां तो सबके सब ये टॉल आते, ये कॉम्बिनेशन तो बोलते सब टॉल। तो फिर ये तो बोल रहा है कि 90, तो इसका मतलब कुछ चेंज है, यहाँ पर चेंज है कि होमोजाइगस तो नहीं हो सकते हैं। होमोजाइगस दोनों नहीं हो सकते हैं। तब आप क्या लगाएंगे? इसका तो जान लीजिए फिक्स हो, ये आपका ये हो सकता है। ठीक है, अब यहां से रेशियो देखिए, 90 और 30 का रेशियो क्या है? वो 3:1 का रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, फिनोटाइप ही तो है 90-30। तो ये 3:1 का क्या आया? रेशियो आया। तो 3:1 का रेशियो कहाँ आता है? ये आता है F2 जनरेशन में आता है ना, जब मोनो हाइब्रिड कराते हैं तो F2 का रेशियो 3:1 का आता है, 1:1 जीनोटाइप आता है। ठीक, तो वहां इनके पेरेंट फिर क्या रहते हैं? जैसे कैपिटल टीटी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये आपका आता है किसमें? ये F2 का आता है ना जीनोटाइप, ये F2। इसको बोलते हैं 3 एक जैसे 3 और 1। यहां वो संख्या दे रहा है, तो संख्या से आप अंदाजा लगा लेंगे 3:1 का रेशियो है, इसका मतलब F2 की बात कर रहा है। कौन सी जनरेशन का आ रहा है? F2। तो फिर F1 का क्या रहता है? वो यही तो कराते हैं। लेकिन वहां एक चीज देखना है आपको, ठीक है, जहां देखना है कि टॉल है और वो क्या है? वो ड्वार्फ है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन इन्होंने क्या दिया है, क्या पूछ रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से। हाँ देखिए, ये कह रहे हैं कि क्रॉस कराया गया है। ठीक, टॉल और डॉर्फ को क्रॉस कराया गया, 120 प्लांट बने, 120 में से 90 और 30 क्या बने? टॉल और डॉर्फ। अब बताइए आप, इनके पेरेंट पूछ रहा है, इनके पेरेंट जो 120 बने हैं ना, वो F2 में बने हैं, तो F2 का पेरेंट कौन हुआ? F1 वाला हुआ। F2 का पेरेंट नहीं है ये, तो ये प्रिमिटिव सबसे पहले वाले पेरेंट है ना, ये सबसे पहले वाले हैं। वो बोल रहा है पेरेंट ऑफ, इनके पेरेंट बताइए, इनके, तो इनके पेरेंट तो यही रहेंगे ना। कौन से वाले? वो जो करा के दिखाए आपको, इनके पेरेंट यही हैं। बोल रहा है कि इनके पेरेंट बताइए। अगर वो कुछ नहीं बोलता तो आप सीधे मानते पेरेंट हमको ये मानते। ध्यान सुन लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि केवल कहेगा कि पेरेंटल जीन, पेरेंट बताइए, तो पेरेंट तो पहले वाले रहते हैं। लेकिन अगर कहेगा कि ये जो प्लांट बना, अब इनके पेरेंट बनाइए बताइए, जैसे मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन को, ध्यान सुन लीजिए। ये था क्वेश्चन, 120 पौधे बने, 120 में से 90 और 30 डॉर्फ, टॉल और डॉर्फ बने। अब पूछ रहा फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट, जीनोटाइप ऑफ देयर, इनके पेरेंट का जीनोटाइप बताइए। तो ये तो पहली जनरेशन थी, ठीक है, टॉल डॉर्फ क्रॉस कराया गया, आया, लेकिन कोई जरूरी नहीं, ये तो
ये तो F2 का रेशियो आता ना, पहले में तो सारे के सारे टॉल आ जाएंगे। वो ये नहीं बोल रहा है ना कि F2 में आए कि ये F1 में आए, तो आपको समझ में आनी चाहिए ना कि F2 में ही तो आया होगा ये। भाई टॉल डॉट को क्रॉस कराएंगे तो F1 में तो सबके सब क्या आ जाएंगे, टॉल ही तो आएंगे, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है। वो बोल रहा है कितना है, अब आप इनके पेरेंट बताइए तो इनके पेरेंट वाले रहते हैं, समझ में आ रहा ना। और अगर कुछ नहीं बोलता कि इनके बताइए, डायरेक्ट पेरेंटल बोलता, डायरेक्ट पेरेंटल ही रहते फिर ये। आया समझ में ये चीज? इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन में जैसा पूछा जा रहा है उस हिसाब से, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इनके सवाल लगाइएगा आप। अब आगे बढ़ जाएं, कुछ और पूछना हो किसी को? हाँ, कुछ नहीं पूछना है? बताइए, किसी का कोई सवाल हो तो बताइए, नहीं फिर मैं आगे क्रोमोसोमल थ्योरी, थोड़ा सा टाइम बचा है, बता देता हूं। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। देखिए, इनहेरिटेंस की क्रोमोसोमल थ्योरी क्या है? सर, जैसे मेंडल के समय माइक्रोस्कोप का पता नहीं था, मेंडल के समय ये भी नहीं पता था कि जीन क्या होता है, क्योंकि जब माइक्रोस्कोप खोजा गया, कोश का विभाजन का अध्ययन हुआ कि उसका विभाजन मियोसिस क्या होती है, माइटोसिस क्या होती है, तब बाद में पता लगा कि ये जीन कहाँ है। बाद में पता लगा कि ये तो जीन है, और जीन लगा होता है क्रोमोसोम पर। मेंडल केवल फैक्टर में बता दिए थे, ठीक है। तो जब माइक्रोस्कोप की स्टडी हुई तो पता लगा कि जीन्स कहाँ होती हैं, क्रोमोसोम पर लगी होती हैं। लिखेंगे आफ्टर माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप आया तो इट फाउंड, ये पता लगा जीन्स कहाँ हैं, जीन्स ऑन क्रोमोसोम। तो इसको दिया किसने था? सटन एंड बोवरी ने 1902 में, सटन एंड बोवरी इन 1902 में। इसके पहले भी कुछ आपकी बुक में थ्योरी लिखी गई है, वो मैं बता चुका हूं। वो ये लिखा गया है कि मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर करने में टाइम क्यों लग गया और कितने साइंटिस्टों ने मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर किया, ठीक है। तो मेंडल ने मैथमेटिक्स वगैरह यूज की गई थी, वो शुरुआत के पैराग्राफ में मैंने समझा दिया है, ये आगे का चल रहा है, ठीक। तो मेंडल के बाद जो है सटन एंड बोवरी, जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो पता लगा जीन्स कहाँ होती हैं, क्रोमोसोम पर। तो जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम है, यहां पर ये जीन लगी है ए, तो सामने क्या होगा, ए। मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने बोला था फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन द पेयर, या जीन्स क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। तो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, मतलब जीन चूंकि क्रोमोसोम पर लगा है, तो जो जितने नियम इनहेरिटेंस के 3 नियम होते हैं, जीन इसको फॉलो करता कि नहीं करता है। पहले नियम में क्या है कि डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा क्या है, दोनों एलील गैमेट के बनते समय क्या हो जाते हैं, अलग। और तीसरा इंडिपेंडेंट। तो जीन जितने भी नियम फॉलो करता है इनहेरिटेंस के, क्रोमोसोम भी वही करता है, क्योंकि जहां जहां क्रोमोसोम जाएगा वहां वहां जीन जाएगा, नहीं जाएगा। अगर हम कह रहे हैं जीन अलग हो रहा है, तो आप कैसे समझते हैं? क्रोमोसोम अलग हो रहा है तभी तो जीन अलग होता है। अगर सोचिए क्रोमोसोम ना अलग हो तो कैसे जीन अलग हो जाएगा? तो जीन का जो बिहेवियर है वो पैरेलल चलता है बिहेवियर टू द क्रोमोसोम। जैसा जीन बिहेवियर करता है वही तरीके से क्रोमोसोम भी बिहेव करते हैं। समझ में आया? क्योंकि क्रोमोसोम की स्टडी के बाद पता लगा कि जीन्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम पर। तो नोट कर लीजिए, अभी और समझा रहे हैं, लिखिएगा बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो व्यवहार है वो क्या है, इज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन। जीन का बिहेवियर। अब बता सकते हैं जीन का बिहेवियर का मतलब क्या है? जैसे देखिए, हम कहते हैं कि जीन्स आर प्रेजेंट इन द पेयर। जीन्स कहाँ हैं, आर इन पेयर, जोड़ी में होती हैं कि नहीं होती हैं। कैपिटल टी है
तो उसके साथ में दूसरा कोई जीन रहेगा ना। अरे ठीक है, ये टी और टी को हम एलील कहते हैं, तो ये टी और टी जीन भी ध्यान रखिएगा, एलील जो है वो जीन ही तो है। एलील्स आर प्रेजेंट इन द पेयर, ये भी लाइन सही है, जीन्स आर प्रेजेंट इन द पेयर, वो भी सही है, क्योंकि एलील्स जोड़ी में है और एलील्स ये क्या होते हैं, जीन है। ये भी जीन है तो वो भी जीन है, उसी का एक दूसरा रूप है। तो जीन्स पेयर में है या फैक्टर पेयर में है, तो उसी तरीके से क्रोमोसोम भी तो पेयर में होता है कि नहीं होता है, होमोलोगस। तो जीन्स आर पेयर एंड क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम आल्सो इन पेयर। ये भी जानते हैं, क्योंकि जीन कहां लगा होता है, क्रोमोसोम के ऊपर लगा होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, बिहेवियर। दूसरा हमने जीन का बिहेवियर ये जाना कि जीन्स सेग्रीगेट या एलील्स जीन्स अलग हो जाते हैं गैमेट के बनते समय। तो जीन्स क्या होते हैं, जीन्स सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो यहां पर क्या है, क्रोमोसोम भी तो अलग होते हैं, क्रोमोसोम अलग होते हैं, जीन नहीं अलग होता है। एक्चुअली में क्रोमोसोम तो उसी पर जीन बैठा रहता है, तो क्रोमोसोम अलग होता है। उसी तरीके से क्या है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, क्रोमोसोम सेग्रीगेट। तीसरा क्या है, जीन इंडिपेंडेंट असर्टमेंट कराते हैं। तो क्रोमोसोम कैसे, देखिए हमने कहा कि ये आपको बताया, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, एक गैमीट इससे ये बनना है, एक इससे ये बनना। अगली बार बी उठा करके ऊपर चला जाएगा तो ये एक के साथ स्मॉल बी आ जाएगा, नहीं आएगा। तो क्योंकि ये जो एलील जीन्स हैं, ये कौन सा नियम फॉलो कर रहे हैं, असॉर्टमेंट वाला। तो क्रोमोसोम भी असॉर्टमेंट फॉलो करते हैं, क्रोमोसोम ही तो उठता है वहां जाता है। तो जीन्स फॉलो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसी तरीके से क्या है, क्रोमोसोम आल्सो, क्रोमोसोम आल्सो। जीन मिलकर के कोई भी पेरेंट बना देते हैं, बनाते हैं ना, कैपिटल टी इस गैमीट है, स्मॉल टी गैमीट है, मिलकर के क्या बना देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट बना देंगे। तो क्रोमोसोम भी तो मिल जाते हैं, जैसे स्पर्म में 23 थे, ओवा में 23, जब मिलेंगे 23 तो 46 बन जाएंगे, उससे नया चाइल्ड बन जाएगा, बनेगा ना। तो ये चीज होती है यहाँ पर। तो ये बिहेवियर जीन का और क्रोमोसोम का सेम होता है। जीन जो लॉ फॉलो करता है वही क्रोमोसोम भी फॉलो करते हैं, क्योंकि जीन्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर। इसको बोलते हैं असॉर्टमेंट लॉ। एक और लिख लीजिएगा, चौथा नंबर, कि गैमीट कंटेन, गैमीट में कितना जीन होता है, ओनली 1 जीन होता है ना, एक एलील। आप इसको एलील भी लिखेंगे, एक एलील या एक जीन होता है कि नहीं होता है। तो इसी तरीके से क्रोमोसोम में भी क्या है, एक गैमीट में एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम ही रहता है। होमोलोगस का एक ही क्रोमोसोम, पूरा जोड़ी दोनों एक साथ नहीं जाएगा, ठीक है, ओनली 1 क्रोमोसोम ऑफ द सेट। क्या लिखेंगे, क्रोमोसोम में भी वही चीज होती है, क्रोमोसोम आल्सो ये नियम फॉलो करता है कि गैमेट के अंदर हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम का एक ही क्रोमोसोम पहुंचता है, दोनों कभी नहीं पहुंचते हैं। एक लास्ट लाइन अंडरलाइन, मेन लाइन छूट गया है, देखिए सबसे बुक में डायग्राम के ऊपर लिखा है कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये सबको पता है ना कि जीन्स कहां होते हैं, अभी बताया मैंने, होमोलोगस क्रोमोसोम पर होते हैं। टेबल नंबर 5.3 सबके पास है ना, उस टेबल में कंपैरिजन किया गया है कि जीन्स और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने कहा कि जीन जो लॉ फॉलो करते हैं वही कौन है, क्रोमोसोम। अब दोनों डिफरेंस लिखा गया, आप बताइए इसमें से सोच करके, आप सोच के बताइए। पहले लिखा गया अकर्स इन पेयर, सबके पास बुक है, देख रहे हैं, जोड़ी में होता है। तो जोड़ी में कौन होता है, जीन्स भी हो सकता है और क्रोमोसोम। पूछा गया है कि इधर वाली टेबल जो है, इधर वाली, इसमें जीन वाली टेबल है कि ये क्रोमोसोम वाली है, कौन सा टेबल जीन वाला है, कौन सा टेबल
क्रोमोसोम है। तो बताइए, दोनों में क्लू दिया गया है, अकर्स इन पेयर, पेयर में दोनों होते हैं, जीन्स भी है और क्रोमोसोम, यहां से नहीं पता लगेगा आइडिया। दूसरा क्या है, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट के बनते समय क्रोमोसोम भी अलग होता है और जीन भी। यहां से कुछ आइडिया लग रहा है आपको? नहीं लग रहा होगा। दोनों में सेम लाइन लिखा गया है ना, दोनों में वही लाइन तो लिखी गई है भाई, सेम पढ़िए, दोनों में ए कॉलम और बी कॉलम में सेम लाइन लिखा गया है। सेग्रीगेट हो जाते हैं किस समय, गैमेट के बनते समय अलग हो जाएंगे, यहां से भी आइडिया नहीं लगेगा। तीसरा लाइन से आइडिया लगेगा, तीसरी लाइन दिख रही है आपको, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। दोनों में अंतर है, दोनों लाइनों में डिफरेंस लिखा है। पहले में बोल रहा है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, मतलब जो जोड़ी होती हैं स्वतंत्र जोड़ियां, इंडिपेंडेंट पेयर का मतलब स्वतंत्र जोड़ी, वो अलग हो जाती हैं इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से जब अलग होती हैं तो उनका कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा पढ़िए, वन पेयर सेग्रीगेट, एक जोड़ी क्या होता है, अलग होता है इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। थोड़ा सा यहीं से आपको समझना है, यहीं से समझा देते हैं। एक डायग्राम में बना रहा हूं इस तरीके से, ये देखिए, अगर मैं इसको ए लिख रहा हूं, इसको बी ए, और इस पर मैंने कितना जीन दिखाया गया है बताइए, 3 जीन दिख रहा ना, दिख रहा है। और ये क्रोमोसोम बनाया, दूसरा केस बनाया, ये क्रोमोसोम है और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, इस पर ए, इस पर ए, ये होमोलॉगस, इस पर ए बी, इस पर बी, ठीक है। तो पहला केस जो बोल रहा है वो ध्यान से सुन लीजिए, बोल रहा है इंडिपेंडेंट पेयर, जहां पर किसी भी क्रोमोसोम पर हम जानते हैं कि एक से ज्यादा जीन्स होती हैं, अभी आगे पढ़ेंगे लिंकेज वाला केस, तो ये एक क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा जीन्स होता ही है। ये वाला जोड़ी, एक जीन का जोड़ी ये है, ये एक जीन का जोड़ी, कितनी जोड़ी है जीन्स की, 3 पेयर हैं जीन्स के। क्या ये सब बंधे हैं जंजीर से, क्या ये अलग नहीं होंगे गैमेट के बनते समय, अभी तक हमने नहीं बताया। अभी तक मैंने इतना बोला आपको कि अगर ए और बी एक ही जगह है, एक ही क्रोमोसोम पर है, तो वो जहां जाएंगे वो साथ में जाएंगे, इतना आपको बताया मैंने ना। एक कार में बैठे हैं, जहां कार जाएगा वहीं जाएंगे, बताया ना ये। लेकिन ये अलग भी हो सकते हैं, वो पढ़ेंगे, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है, चांस है। तो इंडिपेंडेंट पेयर हैं, ये 3 जोड़ी हैं जीन्स की, जो क्या है, 3 पेयर हैं, तीनों क्या है, स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से लेना देना नहीं है। और ये अलग, ये सेग्रीगेट हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हैं अलग होने के लिए, स्वतंत्र है पूरा, सेग्रीगेट। फिर से लाइन बोल रहा हूं, इंडिपेंडेंट पेयर, ठीक है, पढ़ लीजिए लाइन को, पहला कॉलम में लिखा गया है, लिखा ना, इंडिपेंडेंट पेयर, फिर से पढ़िए, इंडिपेंडेंट पेयर, ये 3 पेयर क्या है आपको, 3 नहीं और भी हो सकते हैं, 3 क्या है, ये इंडिपेंडेंट पेयर हैं। सेग्रीगेट मतलब ये अलग हो सकते हैं, अलग कैसे होंगे, ये देखिए बीच में से अलग होंगे, ठीक है, अलग हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे से उनका लेना देना नहीं है। यहां एक जो वर्ड लिखा ना, इंडिपेंडेंट पेयर, वही मायने रखता है, वही मायने रखता। दूसरा देखिए, अब अगले वाले में लिखा गया वन पेयर, एक जोड़ी, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर, एक जोड़ी जो है क्रोमोसोम की, ये क्या हो जाती है, अलग हो जाती है ना, नहीं होती है। अरे गैमेट के बनते समय होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। वन पेयर जो है ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अरे इधर देख लो, लास्ट का बताने जा रहा हूं, खत्म करने जा रहा हूं। वन पेयर, एक जोड़ी क्रोमोसोम की, दूसरी कितनी जोड़ी होती हैं, 23 जोड़ियां होती हैं। वन पेयर सेग्रीगेट होता है, जब गैमेट बनता है तो 23, ये वाला अलग, ये वाला अलग, वन पेयर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा। दूसरा पेयर भी क्या होगा, अलग होगा कि नहीं होगा, सारे क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं ना, सारी जोड़ियां अलग हो जाती हैं, तभी तो स्पर्म में आधा आधा पहुंचता है। एक पेयर सेग्रीगेशन होगा, दूसरे पेयर से सेग्रीगेशन से कोई लेना देना नहीं है।
ये अपना अलग सेग्रीगेशन कर रहा है, ये अपना क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं, ये क्रोमोसोम अपना क्या है, अलग हो रहे हैं। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है दोनों लाइनों में। वन पेयर सेग्रीगेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर। आ रहा है समझ में? जो पहला लाइन लिखा गया ना, इंडिपेंडेंट पेयर्स, ये हैं एक क्रोमोसोम पर जितने पेयर लगे हैं ये सब इंडिपेंडेंट पेयर्स हैं। वो वन पेयर है, वो देखिए वन पेयर सेग्रीगेट होगा, अलग होगा, दूसरे पेयर से लेना। तो पहला जीन है और दूसरा क्या है, उसमें क्रोमोसोम है। ध्यान रखिएगा इसमें। जाइए अब, ठीक है, अगली बार पढ़ के आइएगा। और कुछ क्वेश्चन भी कर लीजिएगा अगर इच्छा हो तो। कुछ पूछना चाहता है?